अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो पेपर प्रेजेंटेशन है वो पाक स्टडी का पेपर है। काफ़ी व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर चुके हैं पाक स्टडी 9th और 10th की पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो आप अपलोड करें। तो चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। और जो मैंने इस्लामियत का पेपर जो है पेपर प्रेजेंटेशन 9th मैट्रिक की अपलोड की थी वो 9th क्लास के लिए थी, क्योंकि 9th और 10th दोनों का जो सिलेबस है वो बस डिफरेंट है, लेकिन पेपर पैटर्न जो है और क्वेश्चनिंग और उसके जो सब्जेक्टिव टाइप है तकरीबन सारा कुछ सेम है। इसलिए मैंने सिर्फ 9th की ही इस्लामियात की प्रेजेंटेशन पिक की थी, तो उतना 10th वाले भी उससे आइडिया ले सकते हैं कि कैसे अटैम्प्ट करना है। और आज जो है एसएसटी यानी पाक स्टडी का जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन मैंने 10th क्लास के लिए अपलोड किया। ये 9th क्लास भी इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पेपर पैटर्न एग्जैक्ट सेम है, सेम मार्किंग है, सेम टाइप की क्वेश्चनिंग है। तो आप जो है अब देखें इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। और हर वीडियो में जैसा कि मैं लास्ट में बताती हूँ, ताकि जो न्यू व्यूअर है वो उसको उनको मालूम हो इसमें क्या क्या यूज़ करना है आप जब बोर्ड पे जाएं। अच्छा, सबसे पहले एक बात, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम बोर्ड में ऐसे पेपर अटैम्प्ट करेंगे तो हम जो है बैठे रह जाएंगे, हमारा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो सबको मैं कहती हूँ कि जब आपके न्यू सेशन स्टार्ट होता है तो आप जो आपकी क्लास में दिसंबर टेस्ट होते हैं, कैजुअली जो है वो टेस्ट सेशन भी चलता रहता है, आप लोगों का क्लास टेस्ट भी होते हैं, फिर प्री बोर्ड्स भी होते हैं। तो ये इन सब में आप इस टाइप की प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करें, मार्कर्स वगैरह यूज़ करें। आम रूटीन में भी आप होमवर्क वगैरह करते हैं उसमें भी मार्कर्स वगैरह यूज़ करें। शुरू शुरू में बहुत बुरा या रफ राइटिंग आएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप राइटिंग भी इम्प्रूव करते जाएंगे और आपको यूज़ करना भी मार्कर आ जाएगा। और जब आप इस तरह पेपर अटैम्प्ट करते करते आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि जब आप रियल एग्ज़ाम्स यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स में जब बैठेंगे तो आपके लिए इस तरह पेपर अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल काम या नई बात नहीं होगी, आप इजीली उसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। किसी भी तरह की आप में झिझक नहीं होगी और आप विद इन टाइम अच्छे तरीके से पेपर कंप्लीट कर पाएंगे और अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। अब प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। आप जो एग्ज़ाम में है वो लार्ज और स्मॉल स्केल लेके जाएं। लार्ज स्केल जो है वो मार्जिन लाइन के लिए इजीली यूज़ करें, और जो शॉर्ट स्केल है यानी हाफ स्केल जो होता है ये आप हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए। और हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपने मार्जिन लाइन्स और हेडिंग को अंडरलाइन जो है वो हमेशा एंड में करना है, और एंड में लाजमी इसके लिए टाइम बचा के रखें। टाइम मैनेजमेंट भी आपको मैं वीडियोस बनाते देती हूँ, उसमें लाजमी आप लास्ट में 5-10 मिनट्स रखा करें कि आप जो है उसमें प्रेजेंटेशन की तरफ फोकस कर सकें, अंडरलाइंस वगैरह कर सकें। और मार्जिन लाइन्स ना लगाएं, और जब पेपर स्टार्ट करें जस्ट इसको ऐसे शीट्स को फोल्ड कर लें ताकि आपके लिए एक इनविजिबल मार्जिन लाइन बन जाए और आप उसके अंदर रह के कंप्लीट करें, पेपर में रफनेस ना आए। अगर आप एंड में मार्जिन लाइन्स नहीं भी लगा पाते तो फिर भी आपका पेपर एक नीट लुक आएगी, आपका खुद ब खुद एक पैटर्न में लिखा जाएगा, अब ना मार्जिन से बाहर नहीं होगा तो लिखा हुआ अच्छा भी लगेगा, तो इससे कोई मसला नहीं होगा अगर लाइन्स ना लगी हो। तो आपने पेपर में लेके जाना है इंक पेन, एक 604 कट मार्कर है और एक 605 कट मार्कर है। 605 कट मार्कर की निब जो है ज़रा थिक होती है और बोल्ड हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। 604 मार्कर की कट जो निब होती है वो ज़रा इतनी थिक नहीं होती, थिन होती है, लेकिन कट मार्कर में लिखा जाता है और ये सब हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। और एक 605 कट मार्कर आप लेके जाएँ साथ। इसको ये देखें मैंने कट किया हुआ है, इसका ट्यूटोरियल भी मैंने अपलोड किया हुआ है कैसे इसको कट करना है। फिर जब आप जो है स्केल से लाइनिंग करेंगे तो ये खुद बहुत डबल लाइनिंग आएगी, आपको 2 दफ़ा नहीं लगानी पड़ेगी। डबल लाइनिंग बहुत अच्छी हेडिंग को बना देती है। सबसे पहले आपका हिस्सा अव्वल है उसकी हेडिंग दें 605 मार्कर से, फिर मुख्तसर सवाल के जवाबात हैं इस हिस्से में तो आप उसकी हेडिंग दे दें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें और इसके बाद अब जो है आप 605 मार्कर एक साइड पे करें। और बार बार बता रही हूँ साथ साथ अंडरलाइन नहीं करना, इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा आपका और पेपर जो है आपका रह जाएगा। आप जस्ट हेडिंग्स देते जाएँ और सॉल्व करते जाएँ। इसके बाद जो भी आप पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं हमेशा वो पार्ट लिखें जो आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करने लगे हैं, अपनी एग्जैक्ट नंबरिंग ना लिखें 1 2 3, चाहे वो पार्ट जो है वो आप 7th पिक करें लेकिन आप नंबरिंग फर्स्ट की दें तो वो गलत होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं लिखने, आपने वही नंबरिंग देनी है जो कि उस क्वेश्चन की पेपर में होगी। अगर मैंने पहला ही पार्ट अटैम्प्ट कर रही हूँ तो मैंने फर्स्ट पार्ट की हेडिंग दी, उसके बाद जो है 604 मार्कर से आप हेडिंग्स देने की लाजमी कोशिश किया कीजिए, क्योंकि अगर डेफिनेशन हो या किसी चीज़ के बारे में पूछा हो आपने हेडिंग ना दी हो तो एग्जामिनर के पास ऑप्शन होती है कि आपको 2 में से कितने मार्क्स दे, 1.5 भी दे सकता है चाहे आपने एग्जैक्ट लिखा हो लेकिन हेडिंग नहीं दी हो। लेकिन अगर आपने उसे अच्छे तरीके से इस तरह लिखा होगा तो इंशाल्लाह वो 2 आउट ऑफ 2 ही मार्क्स आपको देगा, कहीं से भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं होंगे। हेडिंग्स बनाएं, जैसे कि डेफिनेशन वगैरह होती है उसकी हेडिंग तो खुद बहुत बन जाती है। अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसकी हेडिंग नहीं बन पाती तो आप उसको स्किप कर दें, जस्ट जवाब लिख दें या जवाब भी छोड़ दें, जस्ट पार्ट का मेंशन करें और उसका आंसर लिख दें। जैसे नंबरिंग वाले इसमें काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि इसके 2 बताएं, एक दामाद या इसकी 2
जो है वो फसलों के नाम लिखें, 4 फसलों के नाम लिखें, उसको आपने इस तरह अटेम्प्ट करना है। नफाज इस्लाम के लिए जनरल ज़ियाउल हक के 2 इक़दामात, ये क्वेश्चन था कि क्या के 2 इक़दामात लिखें, तो मैंने उसकी हेडिंग बना दी लिख ली। अगर आप नहीं लिखना चाहते, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें, जस्ट ये पार्ट मेंशन करें और 1 2 करके उसकी नंबरिंग के साथ इक़दामात लिखते हैं। जब आपने क्वेश्चन की नंबरिंग दी होगी तो आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, एग्जामिनर को खुद पता होगा कि ये उसने उसका आंसर लिखा है। इस तरह आपने एक मुतहदा के क़याम के मकासद इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जब स्टार्ट करें तो आप लाइन भी स्किप कर सकते हैं कि अगर आप इतनी स्पेस को पसंद नहीं करते हैं तो आप स्पेस ना दें, आप नेक्स्ट पार्ट मेंशन करें। 2 सारिक ममालिक इस तरह से इंतास माहिदा, इस तरह हेडिंग है। और जब कोई आपने डेट वगैरह मेंशन करनी है पाक स्टडी के पेपर में तो लाजमी इस तरह की आती हैं डेट्स, तो आप उसे मार्कर से इस तरह लिखें। और अगर आप उर्दू में नंबरिंग दें तो सबसे बेस्ट होगा। मैं एंड में आपको बताऊंगी कि आपने कैसे लिखनी है। और जब आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक स्पेस, एक लाइन छोड़ दीजिएगा कि जब आप एंड करेंगे, एंड में जब मार्जिन लाइन्स लगा रहे होंगे तो आप इसको एंडिंग लाइन से कर देना कि ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने इसमें से 6 या 7 पार्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर लें तो कोई हर्ज नहीं होता, अटैम्प्ट कर लिया है। इसके बाद सवाल नंबर 3 है, उसको भी सेम इसी तरीके से अटैम्प्ट करें। ये देखें अब इसमें 4 जो है उसने दरामदाद पाकिस्तान की पूछी थी, उसकी हेडिंग दी और इसमें 4 दरामदाद लिख लिया। अगर आप इस तरह 2 इधर और 2 इधर लिखना चाहते हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, उस तरह भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग के नीचे बिल्कुल नीचे जो है आप उसमें ना लिखें फिर, और अगर आपने इस तरह लिखना है तो फिर लिख लें, अगर उस तरह लिखनी है तो फिर आप 2 इधर और 2 इधर, एक लाइन स्किप करके लिखें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ 2 लाइन्स रह गई थी। अब मैं उसकी हेडिंग लिखूंगी तो वो हेडिंग ही उस लाइन में आएगी तो कंजस्टेड सा हो जाएगा, तो आप उसको स्किप कर दें, 1-2 लाइन छोड़ने से कोई मसला नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैंने नेक्स्ट पार्ट मेंशन किया इस तरह, उसकी यूनिवर्सिटी की तालीम से मुराद, उसकी डेफिनेशन लिखनी थी। अब कुछ डेफिनेशन जो है पाक स्टडी में ज़रा लेंथी होती हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कोमास में और इस तरह बिल्कुल सेंटर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो लंबा सा अजीब सा लगेगा। आप इस तरह भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर शॉर्ट डेफिनेशन है फिर आप उसे इन्वर्टेड कोमास में लिख सकते हैं। इस तरह आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाएँ। पंजाबी ज़बान के शेर ये देखें कैसे लिखे हैं। और इसके बाद ये देखें आप, जैसे कि डेफिनेशन है तो तशद्दुद से मुराद आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन इस तरह लिख दी और उसके बाद थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी। और अगर आप जस्ट एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखना है तो आप इसको ज़्यादा लेंथी है तो आप ज़रा इसकी स्पेस कम दे के इतना और उसके अंदर लिख दें। अगर ज़रा ज़्यादा शॉर्ट है तो आप ज़रा और दोनों तरफ से मार्जिन ज़रा ज़्यादा छोड़ दें और उसकी डेफिनेशन लिख दें, ठीक है। ये देखें अब आप खुद देखें इस तरह लिखा हुआ पेपर कितना प्यारा लगता है और इसमें इतना टाइम भी वेस्ट नहीं होता अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है और आपको मार्कर से लिखना आता है। नहीं भी लिखना आता मार्कर से, अगर आप फिर भी इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स पूरे आने के चांसेस हैं। और अब देखें इसकी हेडिंग्स जो हैं, इसके पॉइंट्स जो हैं वो शॉर्ट थे तो इसलिए मैंने 1 2 3 4 इस तरह नहीं लिखा, मैंने उसको इकट्ठा चारों को इकट्ठा लिख दिया। वो जो पीछे क्वेश्चन था उसके ज़रा पॉइंट्स जो है वो ज़रा लेंथी थे तो मैंने उसको, ताकि वो कंजस्टेड ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको हर लाइन में एक पॉइंट लिखा है। अब ये देखें इसमें डेट ऐसे मेंशन करनी है। आपने अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे जस्ट पूछा पाकिस्तान में एडमिट में कब हुए और किसने कहाँ पे हुए, तो अब ये देखें इसमें एग्जामिनर नज़र पड़ते ही उसकी नज़र यहाँ पे जाएगी कि आपने मुकाम भी बता दिया और डेट भी बता दी, वो उसी वक्त आपको 2 मार्क्स दे देगा। उसको इतना कंफ्यूज या इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जितना एग्जामिनर रिलैक्स फील करेगा पेपर चेक करते हुए वो उस पेपर में उतने ही अच्छे मार्क्स देगा इंशाल्लाह। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करना है, एक लाइन स्किप कर देंगे, उसी वक्त आप जो है एक लाइन लगा दें मार्जिन लाइन, ताकि एंड में आपको इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो हिस्सा 2 जो है उसको तफसीली सवालात के जवाबात है, ये आप हेडिंग स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि अब हिस्सा 2 में 2 ही क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं तो आप उस क्वेश्चन डायरेक्ट नंबरिंग भी बता सकते हैं और उसके बाद उस क्वेश्चन की हेडिंग दे सकते हैं अगर लिखना चाहें। अगर स्पीड अच्छी है तो लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद जो है आप अब देखें ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स गेन करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें एग्जामिनर के पास चॉइस है आपको 8 में से कितने मार्क्स दे। अब उसको आपको उतने ही मार्क्स देगा जितना ही वो आपको पेपर आपको उसका अट्रैक्टिव लगेगा, आपकी हेडिंग अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन होगी अच्छी, उसमें अच्छा लिखा भी होगा। क्योंकि मेरा चैनल है पेपर प्रेजेंटेशन का, मैं इसमें जस्ट प्रेजेंटेशन की बात करती हूँ। आपकी प्रिपरेशन तो है आप पर डिपेंड करती है, आप उसे कितना प्रिपेयर करके जाते हैं। प्रेजेंटेशन से ये है कि आपकी वो उसमें मार्क्स को मार्क्स में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। आपकी एग्जामिनर जो है वो अच्छे तरीके से आपकी जो है पेपर चेक कर लेता है और नंबर भी अच्छे दे देता है।
इसके बाद जो है वो अब खारजा पॉलिसी आपने उसकी हेडिंग्स लॉन्ग क्वेश्चन में लाजमी बनानी है। मेन हेडिंग दी, इसको क्वेश्चन ये था खारजा पॉलिसी के मकासद क्या है। तो मकासद बताने से पहले उसका स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो दे दिया, उसकी डेफिनेशन बता दी, डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा में लिख दी, और थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरह लिखते तो और बेस्ट था। ठीक है, ज़रा लेंथी थी इसलिए मैंने इसको इस तरह लिख दिया। इसके बाद आपने इसकी थोड़ी सी जो है वो इंट्रो दे के, और आपने लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप कोशिश करें कोई ना कोई रेफरेंस कोट करें। इंशाल्लाह कोटिंग पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको रेफरेंस कोट करने का बताऊंगी कि आपने जो रेफरेंस जो है वो कैसे कोट करने हैं इंग्लिश में, उर्दू में। तो ये देखें, इसमें कायदे आज़म का कूल था जिसमें रेफरेंस जो है वो कोट किया। तो इसको इस तरह इन्वर्टेड को मैं ज़रा लेंथी था तो इसलिए मैंने इसमें स्पेस जो है कम दिया है साइडों पे। तो इस तरह इन्वर्टेड कॉमा में रेफरेंस कोट किया, और जिसका रेफरेंस था यानी जिसके बारे जिसने फरमाया जैसे कायदे आज़म ने, तो मैंने इस तरह लिख दिया। इसके बाद अब आप जो है टॉपिक वाइज जो है हेडिंग देते जाएँ उसकी। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें मैंने 4 हेडिंग्स दी हैं। अगर हेडिंग जो है वो मतलब कि इसकी डिटेल जो है शॉर्ट होती है कुछ क्वेश्चन की, तो आप उसकी हेडिंग्स जो है वो 8 कर लें। तो यानी आप 8 मार्क्स दिन में रख के करें कि 8 मार्क्स हैं तो मैंने 4 देनी है, 8 देनी है, या 12 या फिर 16, इस तरह, यानी क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। अब इसकी 4 ही हेडिंग्स थी और ज़रा लेंथी थी। तो अब आपने इसको कैसे, ये देखें, पैसेजेस के फॉर्म में लिखना है। पैसेजेस जहाँ हेडिंग आपकी स्टार्ट होती ख़त्म होती है वहीं से आप लिखना स्टार्ट कर दें, बिल्कुल इसके नीचे से लिखना ना शुरू करें, या बिल्कुल लाइन ना स्किप कर दें कि स्पेस ज़्यादा लगे या फिर ज़्यादा कंजस्टेड ना लगे, तो वहीं से स्टार्ट कर दें। उसके बाद आप पैसेजेस के फॉर्म में लिखें। अब ये देखें, मैंने 2 पैसेज बनाए हैं, मुसलसल लिखती नहीं गई हूँ। यहाँ पे मैंने इसको एंड किया और यहाँ से मैंने इसका स्टार्ट किया। और ये पैसेज जब भी स्टार्ट करते हैं हमेशा 2-3 लाइन का गैप दे के स्टार्ट करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हेडिंग है, उसको मैंने आप नंबरिंग में भी दे सकते हैं, आप बुलेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसका भी मैंने जहाँ पे हेडिंग एंड हुई है, साथ साथ आपने अंडरलाइन नहीं करना, एंड पे कीजिएगा। अगर अंडरलाइन नहीं भी करते तब भी लिखा हुआ बुरा नहीं लगता। जहाँ पे एंड हुआ वहीं से इसकी स्टार्ट किया हेडिंग डिटेल। ठीक है, इसको भी मैंने 2 पैसेजेस के फॉर्म में लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो भी 3rd पॉइंट है, उसको भी मैंने देखे 2 पैसेजेस के फॉर्म में बना के लिखा है। अगर आप कुछ टॉपिक इस तरह का होता है जिसमें रेफरेंस कोट कर सकते हैं, जैसे कि जो 9th क्लास है उसमें 2 कौमी नज़रिया या कायद आज़म के कौल, कायद आज़म का नज़रिया, पाकिस्तान, इस तरह के क्वेश्चन में ना काफ़ी कोटेशंस वगैरह ऐड हो सकती हैं, तो वो और बेस्ट हो जाता है। तो इस तरह फिर 4th पॉइंट है। ठीक है, आप देखें, लग भी नहीं रहा कि आपने ज़्यादा स्पेस छोड़ी हुई है और इतना कंजस्टेड भी नहीं लग रहा, बहुत अच्छा सा खुला खुला सा प्रेजेंटेशन आ रही है। ठीक है, और फील भी नहीं हो रहा कि आपने कम लिखा है। यहाँ पे हमने इसको एंड कर दिया। अगर आप एंड पे कोई कोटेशन दें या कोई शेयर लिखें या कोई भी रेफरेंस दें तो बेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा दी। अब आप खुद डिसाइड करें कि ये इसकी प्रेजेंटेशन कितनी ज़बरदस्त जा रही है। एग्जामिनर क्यों नहीं आपको 8 आउट ऑफ 8 मार्क्स देगा। ठीक है, हर पॉलिसी के मकासद थे, इसमें थोड़ा सा इंट्रो दिया, उसके बाद 4 जो है इसके मकासद बयान किए और साथ इसको काफ़ी डिटेल में लिखा है। यहाँ तक इसके 8 मार्क्स ही इसके लिहाज से लेंथ बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद सवाल नंबर 6 स्टार्ट किया। उसमें अब ये मैंने वो वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जिसमें ज़्यादातर जो है वो 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 4 मार्क्स क्या होता है, शॉर्ट पार्ट्स होते हैं, उसको थोड़ा सा डिटेल में लिखना होता है। तो मैंने ये अटैम्प्ट किया ताकि 9th वाले भी इसको फॉलो कर सके, 10th वाले, दोनों के एग्जाम्स में इस तरह का क्वेश्चन आता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने इस टाइप का अटैम्प्ट करना, अगर दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है तो इसी टाइप का करने हैं। अब इस तरह वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें था कि 2 पार्ट हैं, अलिफ और बे, इन पे डिटेल लिखनी है, 4 मार्क्स के हैं। घरेलू सनतें हैं, इस पे डिटेल लिखनी थी 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो देखें, सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिखी, शॉर्ट डेफिनेशन थी इसलिए मैंने देखे बिल्कुल ज़रा ज़्यादा सेंटर में कर दिया, लेकिन लिखा हुआ बुरा नहीं लग रहा। इसके बाद आपने इसकी डिटेल थोड़ी सी लिखी है, इसके बारे में बताया, और इसके बाद जो उसकी घरेलू सनतें थी उसकी पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, अब ये देखें, इसमें 2 तरह के तरीके। अगर आप पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आप नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं, आप एरो का साइन लगा सकते हैं, आप बुलेट्स बना सकते हैं, जो आपको अच्छा और ईजी लगे। अगर पॉइंट्स ज़्यादा लेंथी हैं तो आप इस तरह 2-2 करके ना लिखें, बल्कि इसको इस तरह पैटर्न वाइज लिखें। अगर शॉर्ट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी सीधा ना लिखें, फिर एक लंबी सी लाइन लगेगी। आप 2 जो है एक लाइन में लिखें, एक तरतीब के साथ। ठीक है, पॉइंट के नीचे नंबरिंग के नीचे नंबरिंग आए।
इसके बाद जो है बे पार्ट, इसको एंड कर दिया। इसमें बे पार्ट सेकंड पार्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, बे पार्ट लिखा और उसके बाद उसकी हेडिंग लिखी पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल। ये जो पेपर जो मैं सॉल्व किया है ये 2018 का लाहौर बोर्ड का पेपर है, 10th क्लास का पाक स्टडी का। ठीक है, उसकी मैंने सारा डाटा उसी का लिखा है, उसकी प्रेजेंटेशन बनाई है। पाकिस्तान के अहम माशरती मसाइल जो हैं वो आपने बताने थे, तो उसके पाकिस्तान के चंद अहम माशरती मसाइल दर्ज झैल हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अब इसका स्टार्ट करिए। अभी मैंने बुलेट्स के फॉर्म में लिखा है, आप नंबरिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें एरो नहीं लगाने, एरो बल्कि आप ना ही लगाएं, या बुलेट्स चूज़ करें या फिर नंबरिंग। ठीक है, अब इसमें पॉइंट्स, अब छोटी छोटी हेडिंग्स बना दी। आबादी में इजाफा, अब ये देखें कैसे अटैम्प्ट किया हुआ है, छोटी क्योंकि इनकी डिटेल्स शॉर्ट थी तो इस तरह इसकी हेडिंग्स भी ज़्यादा आ जाएंगी। इससे तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग। नाखानदगी, कमज़ोर मैशियत, आप देखें जहाँ जहाँ हेडिंग एंड होती है वहीं से मैं इसका लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखना और बिल्कुल एक लाइन भी स्किप नहीं करनी। तो अब ये था कि नेक्स्ट हेडिंग में इसे लिख नहीं लिख रही, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस रह गई, यहाँ पे हेडिंग लिखूंगी जस्ट हेडिंग ही आ जाएगी, तो इसलिए आप 1-2 लाइन का फ़र्क हो तो आप स्किप कर सकते हैं, 3 हो तो फिर आपको ने वहीं से ही लिखना है। तो मैंने नेक्स्ट लास्ट हेडिंग थी तो इसलिए मैंने इसे प्रेफर किया कि मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखूं, तो मैंने इसे नेक्स्ट पेज पे लिखा, यहाँ पे एंड कर दिया। जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर एंड हो जाए, अगर आपके पास शीट एक्स्ट्रा बच गई है तो जस्ट आप सिंपल क्रॉस कर दें। क्रॉस करने से पहले आप एंडिंग लाइंस, मार्जिन लाइंस और ये हेडिंग्स को अंडरलाइन करें, उसके बाद क्रॉस कर दें। ठीक है, अब ये देखें मैं आपको बताऊं कि पाक स्टडी में जो है वो डेट्स कैसे लिखनी है। जैसे ये एक लाइन है, दहशतगर्दों ने 11 सितंबर को, अब यहाँ पे मैंने 11 सितंबर लिखा और 2001 उर्दू के नंबरिंग में लिखा। आप मैथ वाली नंबरिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको लिखें इस फॉर्म में। ठीक है, और मार्कर से हाईलाइट करें जो भी डेट्स अगर आपको एग्जैक्ट पता हो। अगर आप तुक्के मारे हैं तो फिर उसको हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पॉइंट जो है वो आपने जो बात है इंपॉर्टेंट उसको आपने शो करना है, एग्जामिनर को बताना है कि मुझे इस बात का पता है और मैंने इस बात को लिखा है, तो आप उसको मार्कर से हाईलाइट कर दें। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया था जहाज। ठीक है, ये भी प्रेजेंटेशन हो गई। अब इसकी पाक स्टडी की 9th और 10th दोनों के लिए है, ये दोनों इस पैटर्न को फॉलो करें तो इंशाल्लाह विद प्रैक्टिस और विद आपकी अच्छी लर्निंग के साथ जो है ये पेपर आपका बहुत ज़बरदस्त अटैम्प्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप मार्क्स भी गेन करेंगे इंशाल्लाह 50 आउट ऑफ 50। और इंशाल्लाह अब इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी मैथमेटिक्स पे, तो वो 9th और 10th के पेपर की। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और ताकि वो भी जो नहीं देख पा रहे वो भी अच्छा से अच्छा गेन कर सकें, क्योंकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इसमें से कुछ भी स्किप करना चाहते हैं जो आपको नहीं अच्छा लग रहा है कि इसमें स्पेस ज़्यादा है, तो आप स्पेस कम कर दें, आप हेडिंग थोड़ा कंजस्टेड कर दें। आपकी अपनी चॉइस, आपकी अपनी हेडिंग अपनी राइटिंग पर डिपेंड करता है। कुछ की राइटिंग बहुत ब्रॉड होती है, उनके लिए वो अपने लिहाज से करें, कुछ की राइटिंग बहुत कंजस्टेड होती है, वो इस तरह लिखें। तो अपने हिसाब से चलें, लेकिन आप पॉइंट्स जो है इसमें से कुछ ना कुछ पिक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं आपके बेनिफिट के लिए ही वीडियोस अपलोड करती हूँ। आप प्लीज़ इसे प्लस पॉइंट में पॉजिटिव सेंस में लिया करें। आपको अगर नहीं पसंद आती, आपको कोई बात नहीं पसंद आती तो कोई मसला नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकें, आप कर दें। जैसा आप अटैम्प्ट करना चाहते हैं आप उसी तरीके से अटैम्प्ट करें। पर जो टॉप फॉलोअर्स हैं, जो टॉपर्स हैं, जो हार्ड वर्किंग हैं, जो अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं, वो अच्छी प्रिपरेशन के बाद इसको भी फॉलो करें और अपने थ्रू आउट सेशन में इसको अप्लाई ज़रूर करें। इंशाल्लाह एंड तक, जब साल का एंड होगा तो आप ज़रूर इस तक पहुंच चुके होंगे और आपके लिए ये एक बच्चों का खेल होगा, आपके लिए एक मुश्किल बात नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।